अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है बाहर से। एक्चुअली ना मैं बाहर आई हुई थी, पहले मैं गई हूँ PWD, तो वहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह बच्चों के लिए देखे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आई तो मैंने कुछ भी नहीं लिया और मैं फिर यहाँ पर बच्चों को लेकर पार्क में जा रही हूँ। तो बस शाम के करीब का ही टाइम था, तो अलियान ने कहा मैंने पार्क में जाना है, तो मैंने कहा चलें इसको ना बैरियर टाउन ले जाते हैं। ये है कि मतलब बहरिया के जो पार्क्स वगैरह हैं ना, ज़रा अच्छे बने हुए हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। वरना आम जो पार्क है ना दूसरे जो हमारे करीब हैं उधर बहुत ज़्यादा रश वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अलियान को जो है ना फिर वो कहता नहीं मुझे दूसरे पार्क मतलब यहाँ पे लेकर आएँ, तो फिर उसको जी हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। बल्कि अभी हम जा रहे थे पार्क में, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब हद हो गया गर्मी की। मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है ना वो ज़्यादा गर्मी पड़ी है, मतलब आगे भी होती है लेकिन इस बार जो है ना गर्मी ने बिल्कुल ऐसे मतलब निढाल कर दिया है। तो मैंने फिर कहा चलें बच्चों को थोड़ी देर ले जाते हैं। तो बच्चे तो खैर इंजॉय कर लेंगे लेकिन हमारा फिर बुरा हाल हो जाता है। मैंने अबाया पहना होता है, नकाब किया होता है ना, तो इतनी शदीद गर्मी लग रही होती है। अगर हवा चल जाए फिर तो ठीक है, मतलब अभी जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं ना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही पार्क में जाएंगे फिर जाहिर बात है वहाँ पे हवा चले तो लगेगी, वरना नहीं तो मतलब गर्मी ही लगेगी। तो मैंने अलियान को कहा तो था, मैंने कहा मतलब अगर ना जाएं हम घर चले जाएं, तो कहता नहीं मुझे जाना है। मतलब बच्चों को जो है ना वो नहीं समझते हैं इस चीज़ को, तो इनको मेरे ख्याल से गर्मी लगती भी नहीं है। हमें भी शायद जब छोटे थे हमें भी गर्मी सर्दी का कोई नहीं पता होता था। तो फिर बच्चों के लिए हम चले गए और बस यहाँ पे बहरिया टाउन में एक पार्क है, एक नहीं बहुत से पार्क हैं। तो आज जो है ना इसको मतलब उस पार्क में ही जाना था, बता रहा था कि जिसके इधर ये है वो है, मतलब इसको एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं होती लेकिन समझा देता है तो बस वहीं पर इसके बाबा फिर इसको लेके जा रहे हैं और बस शाम के करीब का ही टाइम था। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं, ये देखें मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा। झूले भी हर कम होते हैं लेकिन यह है कि थोड़ा सा इंजॉय बच्चे कर लेते हैं। तो रूहान के लिए तो खैर सारे पार्क्स ही एक जैसे हैं। तो मैं फिर आते ही जो है ना वो यहाँ पे बैठ गई एक साइड पे, और बच्चों ने जो है ना वो बाबा अपने के साथ खूब इंजॉय कर लिया। तो हम तकरीबन मगरिब के बाद यहाँ से गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठी जो है ना वो वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी कुछ बहनें खफा होती हैं कि आप सिर्फ घर में जो कर रही होती हैं वही वीडियो बनाती हैं। मैंने कहा चले बाहर भी कुछ ना कुछ हम शूट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने 2-3 दिन, मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में मैंने कभी खाना वगैरह बाहर से नहीं मंगवाया। खाना मैं घर में ही बनाती हूँ, कुछ भी हो तो 2-3 दिन से जो है ना वो बाहर से खाना आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग गए हुए थे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे दाल माश मंगवाई है, मतलब चिकन सालन कुछ भी और खाने का भी दिल नहीं था। तो फिर दाल भी मंगवाई तो वो भी मेरा इतना खास दिल नहीं किया। और बच्चों ने जो है वो बर्गर अपने लिए मंगवा लिए, तो फिर हस्बैंड ने मेरे लिए बिरयानी मंगवाई और साथ में थोड़े से मीठे चावल थे। ये भी मैंने थोड़ी सी खाई है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी, तो बाकी मैंने कहा आप खा लें। वो कह रहे हैं मैं फुल हो गया हूँ। तो बर्गर जी हमने मिल के जो है ना वो कह लें औखे सौखे हो के इसको ख़त्म कर ही लिया। तो बस खाना खाया, उसके बाद ये तकरीबन काफ़ी लेट टाइम है, रात का टाइम है, काफ़ी लेट है। तो यहाँ पे हम ना स्कीम 3 में आए हुए थे, अब मुझे रेस्टोरेंट का नाम भूल गया। ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग आए थे यहाँ पे, एक दफ़ा ऐसे ही गुज़रे थे, तो मैंने कहा चलें कभी चक्कर लगा के देखेंगे। तो मतलब अच्छी प्राइसेस है, मतलब हाई फाई नहीं है सही है। तो बस अभी हम लोग जी यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और मतलब ये भी हम बहरिया से ही होके आते हैं ना, पता नहीं जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो बहरिया से ही जाते हैं इस साइड पे, स्कीम 3 वाली साइड पे। ये है कि ज़रा थोड़ा सा ना अंदर का जो रास्ता है थोड़ा सा कह लें कि सेफ़ है, तो इस वजह से हम लोग यहीं से आते जाते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाता है रास्ता, लेकिन ये है कि सेफ़ एंड साउंड है, तो बस हम समझते हैं कि इधर से जाना चाहिए। दूसरी साइड पे हाईवे है तो उस पर थोड़ा मुझे डर लगता है, तो इसलिए फिर हम जो है ना वहाँ से नहीं जाते। तो बस यहाँ पे रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मतलब 11 बजे के बाद का ही था, आई थिंक 11 साढ़े 11 का। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर, और घर जाके भी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तो पता नहीं तबीयत को क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। आई थिंक गर्मी ही है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा है। तो गर्मी ने तो हद कर दिया ना एयर कूलर हमने चलाया, मैंने सारे कमरों में रख के उसको देखा है, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं हुआ है। तो सही कहते हैं ना कि मतलब इस मौसम में जो है ना वो एयर कूलर भी जवाब दे जाते हैं।
तो बहरहाल हम लड़ रहे हैं और रात को फिर जो है ना वो मतलब गर्मी से लड़ रहे हैं, खुद नहीं लड़ रहे हैं। रात के टाइम जो है ना फिर हम लोगों ने सहन में जो है ना वो चारपाइयाँ बिछा के तो मतलब वहीं पे हम लोग सोए, मतलब थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। अच्छा यहाँ पे देखें जी, हम लोग इस रूम में आ गए थे। यहाँ पे मैंने एयर कूलर इनसे रखवाया खिड़की के सामने, मैंने कहा मैं भी यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा लगे, लेकिन नहीं जी, ये 3 दिन तो मतलब होश ही नहीं आई। इसी वजह से मेरा जो है ना व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ। ये मैंने बस कह लें कि छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए थे। तो ये नेक्स्ट डे था, रात को जब हम खाना खा के ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे ना बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, इनको नाश्ता बना के दिया। अपने लिए भी पराठा बनाया, लेकिन मतलब दिल नहीं किया। पानी पी पी के मैं तो वो जो नींबू पानी होता है वो पी पी के मतलब ऐसे पेट जो है ना मेरा भरा होता है, उठते साथ से शुरू हो जो। तो किस किस को ज़्यादा गर्मी इस दफ़ा लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। मतलब मेरी एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि लाहौर का तो बहुत बुरा हाल है, सच में वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे मैं गई नहीं हूँ, बचपन में हम जाया करते थे, हालांकि घर रहा करते थे मतलब लॉन्ग टाइम। तो अभी मतलब गर्मियों में आई थिंक मैं कभी नहीं गई हूँ। गर्मियों में मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ मैं कहती हूँ कि घर पे रहो, क्योंकि गर्मी में यह है कि बंदा अपने घर में ज़रा ईजी होकर रहता है ना। तो वैसे भी बचपन की और बातें होती हैं, मतलब छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग हालांकि घर जाके रहा करते थे लाहौर में। तो वाकई तब भी होती होगी गर्मी, लेकिन वही बात आ जाती है कि बच्चे जब होते हैं कोई नहीं गर्मी सर्दी का पता होता। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। और यहाँ पे जी सेटिंग मैं आपको दिखा रही थी, इस्त्री स्टैंड जो है वो मैंने बाहर ले कर रख दिया और कूलर जो है बस अंदर ले गई हूँ। सामान इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी मेरे पास स्पेस जो है ना वैसे ही रखी होती है, क्योंकि सामान मैं इसलिए भी नहीं लेती हूँ। मेरी बहनें कहती हैं ना सोफ़ा वगैरह ले लें, मैं कहती हूँ यार रेंट पे सामान उठाना रखना बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। तो जितना है ना मैं कहती हूँ यही हम लोग कर लिया करें ना तो यही बहुत है। तो बाहर जी हवा चल रही थी तेज़, लू है, मतलब गर्म हवा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और इतनी शदीद गर्मी है ना, मतलब 43-45 तक जो है ना वो गया हुआ है। और मतलब इतनी गर्मी कभी भी नहीं हुई इस्लामाबाद में, इस बार बहुत गर्मी हुई है। तो बस अभी जो है मैंने कहा चले व्लॉग बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सच में यार मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को, कोई भी काम भी करने को दिल नहीं करता पता नहीं ऐसा क्यों है आजकल। शायद मेरे ख्याल से तो गर्मी की वजह से, मतलब गर्मी में होता है ना बंदा कहता है किचन में आता है फटाफट काम ख़त्म करे निपटाए और भाग जाए, तो बस कुछ हल्का फुल्का बना ले खा ले, कोई ज़्यादा वो भी करने का एहतमाम भी करने का दिल नहीं करता है। तो मेरे साथ भी कुछ आजकल ऐसा ही चल रहा है। 2-3 दिन तो मैंने आपको बताया ना बाहर से खाना आता रहा है। तो आज है ना मैंने कहा सब्ज़ी लेकर आए, मेरा कद्दू खाने का दिल कर रहा है। अच्छा मुझे ना गर्मियों में मेरा बहुत दिल करता है कद्दू खाने का, पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो शादी के बाद हस्बैंड जो है ना वो खाते होते थे शौक़ से, तो मुझे भी अब जो है ना वो अच्छा लगता है। मतलब ऐसी सब्ज़ी जो मैं शादी से पहले नहीं खाती थी, तो अभी जो है ना मैं खुद मंगवा के मैं कहती हूँ लेकर आएँ तो वो बना के खाते हैं। मतलब दिन में जो है ना रोटी बनाया हो ना और गरम गरम रोटी के साथ खाएं तो बड़ा मज़े का लगता है। कद्दू हो गए, भिंडियाँ होगी, तो गर्मियों की ये जो है ना सौगातें होती हैं, अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल जी मैं यहाँ पे धो रही हूँ फटाफट से बर्तन, नाश्ते के जो बर्तन थे ना वो मैं धो लूँ। कुछ रात के भी रखे हुए थे वो भी मैंने नहीं धोए थे। तो बस कह लें कि लेज़ी डेज़ जो है ना वो गुजर रहे हैं। और ये जल्दी से भी बर्तन धोती हूँ और उसके बाद मैं खाना भी बना लूँगी फटाफट, एक ही साथ खड़े होकर। मेरा दिल करता है एक ही दफ़ा जो है ना सारे काम ख़त्म करके फिर मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो वह वॉशिंग मशीन भी मेरा दिल कर रहा था, सोच रही थी लगा लूँ, क्योंकि कपड़े बच्चों के जो है ना काफ़ी इकट्ठे हुए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि धो लूँ, देखती हूँ अगर हिम्मत हो गई तो धो लूँगी, अगर नहीं तो फिर बेबी वॉश ही लगाऊंगी, क्योंकि बस बच्चों के ही हैं। इनके बाबा का एक आधा सूट है तो वो भी मैं इसी में ही धो लेती हूँ। मतलब क्योंकि गर्मियों में लाइट कपड़े होते हैं, कोई हैवी नहीं होते, तो धुल जाते हैं ईज़िली। तो बस ये बर्तन मेरे सारे धुल गए थे और साथ ही मैंने जी खड़े खड़े काटी यहाँ पे सब्ज़ी, और अभी जल्दी से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड फ़िलहाल चले गए थे तो उन्होंने आके खाना भी खाना है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हांडी बना लो ना बंदे का सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बस हांडी बनाते हैं। और आप लोग सुनाए जी, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इस दफ़ा तो ईद लगता है सही खूब गर्मी होगी ईद पे, और मेरी तो खैर अभी तक कोई तैयारी नहीं, ना मैंने अपने कोई कपड़े लिए ना बच्चों के लिए। एक आधा चक्कर मैंने लगाया बाज़ार का, लेकिन यह है कि प्राइसेस और इतने रेट्स हैं हर चीज़ के कि कुछ भी समझ नहीं आती, तो बंदा जो है ना घूम जाता है। तो मैं फिर वैसे ही वापस आ गई, मैंने कहा देखेंगे यार, बच्चों के तो खैर मैं ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में जो है ना अब ले लूँ, क्योंकि अब 3-4 दिन आई थिंक रह गए ईद में। 29 की है शायद ईद,
और बाकी जो प्रिपरेशन वगैरह घर की वो कोई नहीं, कुछ खास भी मैं कोई नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लीनिंग आलमोस्ट सारी हुई हुई है। बस पर्दे वगैरह वॉश करूँगी और एक दफ़ा जो है ना फ्रिज वॉश कर लूँगी। फ्रिज को वैसे वॉश करने का फ़ायदा तो है कोई नहीं यहाँ पे लेकिन फिर भी चलो, मैंने रमज़ान में आई थिंक ईद पे धोई थी, छोटी ईद पे, तो उसके बाद कोई नहीं, वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन उसको भी एक दफ़ा मैंने साफ़ करना है अभी। तो आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो अपने नानक काज गए हुए हैं, छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो आई थिंक ईद भी वहीं पे ही होगी। मेरा भी कोई पता नहीं मैं जाती हूँ या नहीं, क्योंकि अलियान के जो बाबा है ना वो कह रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम घर पे ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं जी क्या बनता है। तो बस यहाँ पे देखें, बातों बातों में मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी बस सिंपल सी, मसाला भूनो और डन हो जाती है। और साथ में मैंने साथ ही चढ़ा दिया जी रूहान के लिए दलिया, और साथ में आलू बॉईल कर रही हूँ। थोड़ी सी चना चाट मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ। चने तो बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं फ्रीज़र में। और इधर जी आटा भी देखें ख़त्म हो गया था। अच्छा, काम एक ख़त्म होता है ना, मतलब एक काम करना होता है तो इतने काम निकल आते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कब काम ख़त्म होंगे। तो बहरहाल जी ये काम कभी ख़त्म नहीं होने, हमने ही ख़त्म होना है एक ना एक दिन। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे रखे अपने घर के काम करने की और ताकत दे रखे बस जी। उसके बाद जी किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। रूहान भी सो के उठ गया था, रूहान सोया हुआ था। और अभी भी ये देखें, ये 4 बजे के बाद का टाइम है और धूप देखें आप किस तरह से। और यहाँ पे जी मैंने कहा डाल दो यार पानी इसमें मैं धो ही लेती हूँ। अलियान को मैंने बोला आप पानी डाल दो, मतलब पानी वो डाल देगा ना, मतलब तो मैं फटाफट धो लूँगी। वो कहते हैं ना पहला काम करना ही मुश्किल होता है, तो वो मैंने फिर उसको बोला है, वो उसको भी वैसे भी बड़ा शौक़ होता है। तो उसके बाद जी मैंने कपड़े जो है वो मेरे मतलब साथ साथ मैं निकाल के रखती गई हूँ, और उसके साथ साथ मैंने फटाफट से सारी क्लीनिंग कर ली है। तो फिर उसके बाद जब सेंध धोऊँगी ना तो कपड़े भी सारे नितार के बगैर मैं स्पिनर के डाल देती हूँ आजकल, क्योंकि मौसम जो है ना वो सही है, इतनी गर्मी है तो फटाफट सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने वॉश कर लिया। ये मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि एक तो कारपेट है, फिर चींटियाँ वगैरह आने का मुझे ख़तरा रहता है, बच्चे खाते पीते कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो मैं फिर इसको ज़रूर धो लेती हूँ। और फिर मैं अच्छे से फ़िनाइल जो है ना उसका जो है ना मुँह पे एक दफ़ा सारे घर में लगा देती हूँ, थोड़ी मुझे तसल्ली हो जाती है। वैसे जो खुले घर होते हैं ना उनमें ये मच्छर मक्खियाँ वगैरह जो है ना उसका बड़ा रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा भी कोई सीन नहीं है। हाँ, चींटियाँ कभी कभार आ जाती हैं, मतलब रूहान अगर कुछ खा के फेंक देना नीचे तो वहाँ पे चींटियाँ आने की वजह से फिर, लेकिन यह कि क्लीनिंग वगैरह कर दो तो फिर आराम से जो है ना वो 5-7 घंटे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो चक्कर है साथ साथ मैंने आपको बताया मैं निकाल के रखती जा रही थी। तो बस अभी सारे जब निकाल लूँगी ना फिर एंड पे सेंध होने से पहले मैं सारा वॉश कर दूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने और चक्कर डाल दिया और इसके बाद आ गए थे इनके बाबा, तो उनको मैं रोटी बना के दूँगी और अपने लिए मैं बनाऊँगी मिल्क शेक। मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने फिर मिल्क शेक बना लिया, और रूहान का तो है दलिया बना हुआ था, साथ में चना चाट भी बना ली। तो वीडियो मैंने फिर कोई नहीं खाने की बनाई। तो बस ये यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा पानी इसमें और डाल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पर अभी ये है शाम का टाइम, अभी सारे काम वाम ख़त्म करके मैं फ्री हुई थी, तो बाहर बैठे हुए थे, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। और यहाँ पे मैंने ये बेडशीट कहने लगी, ये वाली जो शीट है ना बेडशीट ये है, ये भी चेंज कर दी, ये मैंने वॉश नहीं की, ये मैं ऑटो में करूँगी वॉश, कल मॉर्निंग में डाल दूँगी सारी बेडशीट्स तो वो धुल जाएंगी। तो है छोटे कपड़े जो थे ना बच्चों के और हमारे वो आम पहनने वाले जो हैं वो सारे वॉश हो गए हैं। तो बस ये अभी हमने मंगवाए थे फिर समोसे और साथ में बनाई थी चाय, तो मैंने कहा चलें खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ें बंदा खा लेता है और खाना जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और यहाँ पे इसका बुरा हाल हुआ था, इतना पसीना आता है ना इसको, तो बार बार मैं इसका जो है ना मैं मुँह वगैरह वॉश करती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो बस अभी हम लोग जो है ना सेन में जाएंगे जी और बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हुआ था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।